जुल्म, ज़ख्म, तड़प, तन्हाई, दुख, दर्द, बेबसी, रुसवाई, आखिर कत्ल। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। पुरातन काल से इस देश में नारियों की पूजा का रिवाज रहा है। उन्हें शक्ति रूपा और न जाने किन किन गौरवशाली नामों से पुकारा जाता है। सब कुछ उन्हें सम्मान देने के नाम पर होता है, लेकिन हकीकत में महिलाओं को सम्मान देना तो दूर, उनके साथ, उनके खुद के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनके साथ भी, उनके खुद के सम्मान के साथ भी महिलाओं का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा सरकार के इन 12 महीनों में 493 बलात्कार की वारदातें सामने आई। ये रिकॉर्ड हुई। 360 महिलाओं की नृशंस हत्या कर दी गई। 441 महिलाएं दबंगों की गुंडागर्दी का शिकार बन गईं। और ये सब कुछ उसी उत्तर प्रदेश में हुआ जहां की सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर ताल ठोंकती फिरती है। ऐसे में दिल नहीं करता कि महिला दिवस पर महिलाओं को फूल माला के आवरण से ढांप दिया जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए। नहीं करता। रोता है हमारा दिल ऐसे सूरते हाल पर, लेकिन हम मजबूर हैं, लाचार हैं। हम करें क्या? क्योंकि जिनको करना है वो करने को तैयार नहीं, क्योंकि राजनीति जो ना कराए सो थोड़ा है। ज़ख्म, तड़प, तन्हाई, दुख, दर्द, बेबसी, रुसवाई, आखिर कत्ल। उत्तर प्रदेश में साल की शुरुआत से देश की राजधानी से सटे नोएडा में रेप और हत्या की वारदात से हुई, और उसके बाद से लगातार प्रदेश की महिलाएं खौफ के साए में हैं। वो दहशत और दर्द के अंधेरे में जी रही हैं। उपलब्धियों का बखान चाहे हम जितना भी क्यों ना कर लें, लेकिन जब हम हकीकत का सामना करते हैं तो तस्वीर बहुत बदरंग, स्याह और डरावनी नजर आती है। लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, एटा, सहारनपुर, सीतापुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, इटावा, बलरामपुर। आप थक जाएंगे, लेकिन फहरिस्त खत्म नहीं होगी। दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद भी क्या और कितना बदला है, उसका कड़वा, बदसूरत लेकिन सच्चा जवाब है ये लिस्ट। हालात किस कदर बदतर हैं, इसकी बानगी सिर्फ ये है कि महिला दिवस के ठीक एक रोज पहले 7 मार्च को ही गाजियाबाद में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। यूपी एक बार फिर शर्मसार हो गया। लेकिन सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, प्रदेश के किसी न किसी जिले से हर रोज कभी बलात्कार, कभी छेड़खानी तो कभी महिलाओं के अपहरण की खबरें सामने आ जाती हैं। गाजियाबाद में गैंगरेप का शिकार हुई युवती की भूल सिर्फ इतनी थी कि वो एक मॉल से लौटते वक्त एक शेयरिंग ऑटो में बैठ गई थी, और फिर इस ऑटो में सवार 3 लोगों ने दूर दराज के एक सुनसान इलाके में ले जाकर इस 19 साल की छात्रा का रेप कर दिया। ज्यादा दिन नहीं बीते जब कानपुर में एक डॉक्टर की एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था, तो मुजफ्फरनगर में एक दुकानदार ने 12 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की। सुल्तानपुर में थाने में पुलिस वालों पर रेप का आरोप लगा, तो अमरोहा में पुलिस के होमगार्ड की बेटी से ही रेप की कोशिश की गई। आजमगढ़ में दबंगों ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की से बलात्कार किया। देश की अलग अलग अदालतों में बलात्कार और यौन अपराधों से जुड़े 24,117 मामले लंबित हैं, जिनमें सबसे अधिक 8,215 मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में होने वाले ऐसे अपराधों के मामले, जरा सोचिए, लंबित मामलों की संख्या ऐसी है तो असल मामले इससे कहीं ज्यादा होंगे। जाहिर है कि ऐसे में महिला दिवस पर बधाई देने से ज्यादा सोचने की जरूरत है। नहीं, कोई मतलब नहीं। वुमेन्स डे मनाने इसका कोई मतलब नहीं है। क्या मनाए? रेप मनाए, बलात्कार मनाए, मारपीट मनाए, दुर्व्यवहार मनाए, दरिंदगी मनाए, कुख में लड़कियों को मारा जाता है, फीमेल फिटिसाइड होता है, वो मनाए। क्या चीज मनाए? जिनके माँ बाप, जिनके भाई बहन क्या सोचते होंगे।
मुझे मतलब अभी तो शर्म आने लगी, और ये लफ्ज बार बार बलात्कार, रेप बोलते बोलते मुझे बहुत गंदा लगने लगा है। अच्छा नहीं लगता बार बार। आंकड़ों को ही मान ले तो भारत में हर 54 मिनट पर एक रेप होता है। 2012 में यूपी में बलात्कार के 1088 मामले सामने आए हैं, यानी कि हर रोज 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं। लेकिन ये सिर्फ थानों में दर्ज केस हैं। ऐसे में क्या हम महिला दिवस को सिर्फ भाषण और कार्यक्रमों में वक्त जाया करेंगे, या फिर ये सोचेंगे कि हालात सुधरे जिससे हर दिन महिला दिवस हो, महिलाओं की आजादी का दिन हो, महिलाओं की सुरक्षा का दिन हो, उनकी अभिव्यक्ति का दिन हो। मयंक सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। इस मुद्दे पर बात करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। कुछ देर बाद एक कंप्लीट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। ऋचा सूद हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। अलका लांबा जी हैं, आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप कांग्रेस की नेता भी हैं। लखनऊ में चंद्रा रावल सपा विधायक हैं। अल्पना वाजपेयी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। पूरा पैनल है हमारे साथ, कुछ देर बाद जुड़ेगा। दिल्ली हो, नोएडा हो या लखनऊ हो, कहा जा रहा है ट्रैफिक बहुत है, लोग बहुत तेजी से रईस हो रहे हैं। अब सरकार की मेहरबानी है या मौसम की, ये मुझे नहीं पता, लेकिन महिलाएं लगातार बद से बदतर स्थिति में होती जा रही हैं। उनके खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। तो इन शहरों में ट्रैफिक बहुत है, इसलिए हमारे जो मेहमान है वो देर से पहुंचेंगे हमारे साथ। अमिताभ जी, महिला दिवस है आज, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लोग दिखा रहे हैं कि हैप्पी वुमेन्स डे, जश्न मना रहे हैं, माल्यार्पण हो रहा है, सब गाने बज रहे हैं, जी खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। भाई क्यों, किसके लिए? कितनी वारदातें नहीं हो रही? जिसको आप नारी शक्ति कहते हो, उसको आप देवी दुर्गा कहते हो, आप उसका चीरहरण कर रहे हो भाई, और फिर आप हैप्पी वुमेन्स डे भी कहोगे। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि देश की आर्थिक तरक्की या देश की खुशहाली आंकने के लिए मैंने कभी निफ्टी और बीएसई की ओर नहीं देखा। हाँ। मैंने देखा कि गरीब की थाली में क्या है, ठीक बात। वहां से मैं नापता हूं कि देश कहां जा रहा है जी। वैसे मैं कहूंगा ये वुमेन्स डे और इस तरह के बाजारवाद से मैं नारी सशक्तिकरण को नहीं नाप सकता, और न मैं इस बात से नारी सशक्तिकरण को नाप सकता हूं कि मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष है, सुषमा जी नेता विपक्ष है, सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन है। नहीं, आज से बहुत बरस पहले इंदिरा जी इस देश की 18 साल प्रधानमंत्री रह ली। ये टोकन चीजें हैं, ये सिंबॉलिक चीजें हैं। नारी सशक्तिकरण इनसे नहीं होगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के राष्ट्रपति रहने से बांदा की, मऊरानीपुर की, मोहम्मदाबाद की, गाजीपुर की, बलिया की नारी कहां सशक्त हुई? नहीं हुई। मैं मानता हूं कि जो बेसिक सवाल है वो नारी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सेदारी मिली या नहीं मिली, ये नापना होगा। आर्थिक स्वतंत्रता उसको हासिल हुई या नहीं हुई, ये नापना होगा। और जिस वक्त ये सारे विभूतियां मैंने जो नाम गिनाए, ये लोग जिनको लोग बार बार कोट करते हैं कि नारी सबल हो रही है, उसी समय हिंदुस्तान में ये भी हो रहा है कि फतवा जारी हो रहा है कि भाई लड़कियां मोबाइल नहीं रखें। कहीं फतवा जारी हो रहा है लड़कियां क्या पहने, ये बताया जा रहा है। वहीं प्रेम करने वाली बच्चियां मौत के घाट उतार दी जा रही है ऑनर किलिंग के नाम पर। और सबसे विभत्स ये कि जिसको आप गर्भ से बाहर नहीं आने देने की अनुमति दे रहे, वो अगर गलती से आ जाए तो आप उसको जीने कैसे देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। जितने भी संपन्न इलाके हैं इस देश के, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आसपास की बात करूं, वहां कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या पूर्वांचल के मुकाबले ज्यादा है, जबकि ये पढ़ा लिखा और सरसब्ज इलाका है। तो जिसको आप गर्भ में नहीं जीने दे रहे, वो धरती पर आ जाएगी तो आप कैसे जीने देंगे? तब इस दुर्गा सप्तशती के मंत्र का क्या करूं, या देवी सर्वभूतेषु, या इस मंत्र का मैं क्या करूं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता ना। हम अपने घर में अगर बेटे को ये नहीं सिखा पाए कि महिला का सम्मान कैसे होता है, तो यकीन मानिए सारे कानून बेकार, सारी बहसें बेकार। ठीक है। दुनिया की कोई जन जागरण का अभियान महिला को उस स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं दे सकता। ठीक है। ये केवल घर से मिलेगा। ठीक है, ये केवल घर से मिलेगा। लेकिन अल्पना वाजपेयी जी, क्या घर में ये माहौल देने के लिए हम आज भी तैयार होते हैं? आज भी मैं देखता हूं, मेरे तो कोई
मेरी रियल सिस्टर नहीं है, लेकिन हम घर में अपनी तमाम दूसरे महिला सदस्यों को देखते हैं, आस पड़ोस के लोगों के यहां देखते हैं, घर में जवान बेटी है, बाहर 1 मिनट के लिए खड़ी हो गई, ऊपर से बात, चलो अंदर चलो, क्या कर रही हो बाहर? अरे भाई क्यों क्यों? घर नुमा पिंजड़े में रहने की जरूरत क्यों है? ये जो आजादी है, ये जो पुरुषत्व है, ये महिलाओं के ऊपर थोपने की क्या वाकई जरूरत है? हाँ, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो पुरुष है, जब ये घर के अंदर रहता है तो उसे अपनी बहन तो अपनी बहन नजर आती है, अपनी बेटी नजर आती है, लेकिन जब वो बाहर खड़ी होती है तो वो दूसरा पुरुष जो देखता है उसे वो अपनी बहन और बेटी नहीं नजर आती। ये जो फर्क, ये हमारा पुरुष समाज या जो कुंठित मानसिकता के पुरुष समाज के लोग हैं जो ये फर्क देखते हैं, ये जब तक नहीं बदलेगा कि अपनी बेटी तो अपनी बेटी है, अपनी बहन तो अपनी बहन है, वो सुरक्षित रहे, लेकिन जो बाहर खड़ी है, दूसरे दरवाजे पे खड़ी है, वो मेरी बहन या बेटी जैसी नहीं है। जब तक इस सोच को, ये कुंठित मानसिकता के लोग नहीं बदलेंगे, मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर महिलाओं का सशक्तिकरण संभव ही नहीं है। अरे एक मीडिया रिपोर्ट मेरे पास है वाजपेयी साहिबा, इस मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया कि साहब 53% जो यौनाचार, व्यभिचार, दुराचार, छेड़छाड़, जी ये सब कुछ घर के भीतर होता है। जी अब बताइए आप। नहीं जी, देखिए ऐसा है कि ये बात, ये जो आंकड़े हैं ये सत्य है, क्योंकि जो इस तरह की घटनाएं होती है, हाँ। इनके बारे में बच्चे बोलते नहीं है। अरे भाई, खासकर घरेलू छोटी- हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस भी तो महिलाओं के प्रति एक हिंसा है। हाँ, तो इसके खिलाफ हम हर बार यौनाचार के बारे में ही क्यों बात करते हैं? सिर्फ महिलाएं घर में काम करें, बच्चे पालें, तैयार करें, स्कूल भेजें, पति का खाना लगाएं, झाड़ू पोछा करें, क्यों भाई? ये नहीं होना चाहिए। और ये नहीं पति होना घूमे, चाहिए। पति घूमे क्यों? चूंकि पति पैसा ला के देता है तो महिलाएं उसकी गुलामी सहें, क्यों भाई? बराबर क्यों नहीं हो सकता मामला? सवाल ये बड़ा है ना। होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। इसी के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, सड़कों पे लड़ते हैं, लोगों के बीच में बात करते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों हो रहा है ऐसा? ये मानसिकता क्यों है कि घर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपने ही रिश्तेदार हरकतें करते हैं, बाहर सड़क पे निकलती है तो गंदी और भद्दी गालियां लोग बकते हैं। क्या उन महिलाओं की आत्मा नहीं है जो ये गालियां सुनती है? आप पुरुष हो इसलिए उन्हें सुनने का आपने वो दिया है। तो ये चीजों पे रोक लगनी चाहिए। और जहां तक मेरा मानना है कि ये रोक लगाने के लिए कानून और पुलिस से ज्यादा ये कुंठित मानसिकता, इसको भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि पता नहीं क्या पुरुष ने अपनी एक सोच बना रखी है ठीक बात है कि मैं हूँ और ये बदलना चाहिए। अमिताभ जी, और इसको बदलने के लिए एक बहुत मौलिक सवाल मेरे मन में आता है। हम जब बात करते हैं कि साहब फला स्कूल या फला कॉलेज के बाहर लड़के बड़ा लगते हैं, लड़के वहां बड़ी छेड़खानी करते हैं, जब वो लड़के पकड़े जाते हैं तो पुलिस वाले और जो एक पढ़ा लिखा तबका है उनके बचाव में खड़ा हो जाता है और ये कहते हैं कि साहब महिलाएं ड्रेस ऐसी पहनती हैं, आप भड़काऊ ड्रेस पहनती हैं जी, आप ऊंची हील पहनती हैं जी, आप ये पहनती, तंग कपड़े पहनती हैं जी। अरे भाई, तो आप वहां देखते क्यों हैं? सवाल पहला ये। और 4 साल की 5 साल की बच्चियों में आप कौन सी सेक्स अपील देखते हैं? आप उनका बलात्कार क्यों करते हैं? यानी कहीं ना कहीं दोष आप में है। बिल्कुल ठीक बात कही। दिल्ली में एक 73 साल की महिला के साथ एक रिक्शे वाले ने दुष्कर्म किया और तत्काल जन्मी हुई बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी हमने देखी। तो इसलिए सेक्स अपील का तो प्रश्न खारिज हो गया। हाँ। मैं कुछ बुनियादी सवाल उठाऊं, ये चर्चा तो बहुत बार होती है। बुनियादी सवाल, बहुत जमीनी सवाल। पुरुष नहा के आएगा तो मेन गेट पर रस्सी बांधकर कपड़े सुखा देगा अपने। बच्ची से कहा जाएगा कि कपड़े अंदर सुखाया करो। भेदभाव वहां से शुरू होता है। मनु ने कहा कि स्त्री बचपन में पिता के द्वारा रक्षित, किशोरावस्था में भाई के द्वारा रक्षित, यौवन में पति के द्वारा रक्षित और बुढ़ापे में पुत्र के द्वारा रक्षित। तो आपने पूरी उम्र उसके केयर ऑफ कर दी, वो कहां जाए? और उससे भी बड़ा सवाल, इससे बड़ा ढोंग इस दुनिया में कहीं नहीं किसी विषय पर। हर पुरुष को अक्षत कौमार्य वाली जीवन संगिनी चाहिए और हर पुरुष को व्यभिचार करने के लिए स्त्री चाहिए। ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी? ठीक बात है। कैसे चलेंगी? ठीक बात है। समाज तो एक ही है ना। ये मानसिकता। और तीसरी बात मैं कहूंगा, बहुत मौलिक बात उठाना चाहता हूं, जब तक हम ये शब्द नहीं बदलेंगे कि स्त्री की इज्जत लुट गई। हाँ, हाँ, आपने औरत को जमीन, गाय और टोपी बना दिया सिर की।
इसलिए भी उसकी दुर्दशा हुई। जहां उसकी मर्जी कोई नहीं पूछता, स्त्री पुरुष की इज्जत का सामान हो गई। ये ठीक तरीका नहीं। स्त्री की जो निजी आइडेंटिटी थी,